हेलो एवरीवन। काफ़ी लोगों के सवाल यही होते हैं, क्या होम्योपैथी में सारी ही चीज़ों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको केवल प्रैक्टिकल ही चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई हवा में कोई चीज़ें बताऊं कि हाँ ये होम्योपैथी है, ये सब कुछ ठीक करती है, हेड टू फुट ठीक करती है और फीवर से लेके कैंसर तक ठीक करती है। यहाँ पे मैं अपना आपको खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं होम्योपैथी की भी बुराई नहीं करूंगा, नहीं होम्योपैथी की अच्छाई मैं आपको बताऊंगा। तो होम्योपैथी सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है एलर्जिक डिजीज में, फीमेल्स डिजीज में, या फिर किसी को सिस्ट है, फाइब्रोइड है, या फिर कहीं पे रसोली वगैरह बन गई है। तो स्किन के मामले हम देखते हैं, जो स्किन की कॉमन सी डिजीज है, जो हल्की वाली डिजीज है स्किन की, चाहे वो स्किन का एक्जिमा है या कोई पर्टिकुलर एलर्जी है, आर्टिकेरिया है, तो इस तरह की समस्या में जो होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को थोड़ा समय जरूर देना होता है डॉक्टर को, कि लगभग 2 से 3 महीने तो आप मिनिमम मान के चलिए, बाकी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड होता है। तो ये जो स्किन वाली बीमारी मैंने आपको गिनाई है, ये मतलब बीमारी को ठीक कर देती है। जैसे वार्ड्स में हम देखते हैं, फिर किसी को फंगल इन्फेक्शन है इनमें, तो ये आराम से ठीक हो जाती है। स्किन की दो बीमारी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जल्दी से ठीक होने में नहीं आती है। पहली विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा जिसको हम भाषा में बोलते हैं, सेकंड आती है सोराइसिस। तो ये दो ऐसी बीमारी हैं जिसमें भी डाउट रहता है कि यार हमने पेशेंट को ठीक किया, ये दोबारा से रिकरेंस इसमें ना हो। तो इनको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है होम्योपैथी से भी ठीक करने के लिए। वो बात अलग है कि भाई 100 में से 2-3 या 4-5 पेशेंट हमारे ठीक हो गए हैं, तो उसी का हम ढिढोरा पीट दें, वो बात अलग है। कोई कोई डॉक्टर ऐसा करते होंगे, बट मेरा जो तजुर्बा है वो यही कहता है कि जो स्किन की जो पहली बीमारियां मैंने आपको गिनाई है वो बढ़िया हो जाती हैं। आर्टिकेरिया वाले भी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। बट ये जो दो बीमारी हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, हमारी स्ट्रेस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और बहुत डिफिकल्ट है इनको ट्रीट करना। तो ये होम्योपैथी से बहुत मुश्किल से ही ठीक होती हैं। ये है दोस्तों पहली चीज है। सेकंड जो मैंने आपको बताई, स्ट्रक्चरल चेंज जहाँ पे हो जाते हैं। सपोज कीजिए आपको कहीं पे स्टोन है, आपको मतलब किडनीज में स्टोन है, आपको दोनों तरफ पथरी हो गई है, तो एक कंडीशन होती है कि भाई आपकी पथरी अगर 20 mm की है, तो आप केवल जस्ट एक ट्राई ले सकते हैं होम्योपैथी से भी, क्योंकि इसकी भी अपनी एक लिमिट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं हर पैथी की। तो छोटी पथरी है तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। आपके अगर कहीं पटकी हुई है, यूरेटर में अटकी हुई है, ब्लैडर में है, बोथ किडनीज में है, तो पथरी आपकी ठीक हो जाएगी। बड़ा साइज है तो वही वो सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। अब कोई पेशेंट ऐसा है जिसके 20 mm की पथरी है, 22 mm की पथरी है, वो भी गॉल ब्लैडर के अंदर है, और तो उसमें क्या रिस्क लेना। कुछ डॉक्टर्स हैं जो दवाइयां देते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें भी दवाइयां इतना अच्छा काम नहीं करती। केवल मल्टीपल अगर स्टोन्स हैं, उसमें आप जो है दवाइयां ट्राई कर सकते हैं। बाकी वही हमेशा मैं बोलता हूँ, 100 में से अगर 2-3 केस ठीक हो जाएं, तो उसके लिए क्या किसी को हम कह सकते हैं। बाकी केवल एक जस्ट ट्राई के लिए आप सपोज कीजिए आपको 15 mm की पथरी डायग्नोस हुई है गोल ब्लेड स्टोन में, तो 3 महीने आप होम्योपैथी मेडिसिन खा लीजिए। ऑब्जर्वेशन कीजिए कि क्या ये मतलब घट रही है, बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट लीजिए। बच्चों की बीमारी में खास करके सर्वाइकल लिम्फ नोड अगर आपको, आपके बच्चे को हैं, गले में गांठें हो गई हैं, टॉन्सिल्स हो गए हैं, नेजल पोलिप है, और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बच्चों के मामले में बहुत अच्छी है। हाइट बढ़ाने में हम देखते हैं सेफ मेडिसिन है, हाइट भी बढ़ती है, बढ़ाई भी है पेशेंटों की, तो इसमें सेफ है। बाकी फीमेल्स डिजीज में सब में काम करती है। फीमेल्स डिजीज में सपोज कीजिए एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रही है, इनफर्टिलिटी है, ल्यूकोरिया वाली कंडीशन है, सफेद पानी की दिक्कत है, तो ये सब में बढ़िया काम करती है। सबसे अच्छा काम करती है फीमेल डिजीज में, जहाँ पे पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, जो ओवेरियन सिस्ट है, ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। और सभी डॉक्टर्स के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। यहाँ में किसी डॉक्टर की कोई बुराई नहीं है, कोई होम्योपैथिक बुराई नहीं है। केवल एक ही जस्ट एक सच सामने आना चाहिए लोगों के सामने। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जी 100 में से 100 ही पेशेंट जो है होम्योपैथी वाले डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। बाकी अगर किसी की लिपिड प्रोफाइल है, लीवर की डिजीज है, ये सब ठीक हो जाती है। अब कोई सीरियस केस है, हार्ट अटैक वाला केस है, तो भाई ऐसे केस में तो आप एलोपैथिक भी छोड़ के आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होइए। कोई सर्जिकल केस है तो आप उसमें किसी एलोपैथिक एमडी डॉक्टर के पास जाने से बचिए, अच्छे किसी आप सर्जन के पास जाइए सर्जिकल केस के लिए। तो होम्योपैथी की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको किसी बड़े वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा वीडियो में मेहनत करने से बेकार है, क्योंकि आप लोगों के व्यूज नहीं आते हैं। तो अगर कोई फेक चीजें आपको बता दे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, वो उसी में आपको ज्यादा मजा आता है, उन्हीं पे ज्यादा व्यूज आते हैं। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय।